हक पे हैं झुके झुके हैं हम बरेली वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन तुहल्लु बिहा उक़दती व तुफ़र्रजु बिहा कुर्बती व तुनक़ज़ु बिहा वहलती व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अदद तक़ालीबिल अय्याम व सिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, हकीकत यही है कि मौजूदा जो हालात है और हमारे अंदर जिस तेज़ी के साथ बीमारियों का इजाफ़ा हो रहा है, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि लोगों को किस चीज़ के हवाले से ख़बरदार किया जाए। और ज़्यादातर माहौल अब ऐसा होता जा रहा है कि रस्मी कामकाज ये ज़्यादा हो गया और एक मकसद को लेकर चलना, एक नतीजे के ऊपर नज़र रखना, ये तकरीबन हमारी महफिलों से ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ का माहौल क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है, जिस चीज़ को देखा है उसके बारे में अर्ज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ बातें आपके सामने रखूँ। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दे कि दीनी महफिलों के इनेकाद का जो मकसद होता है, आइए नाराए तकबीर, इधर आ जाइए, माशाअल्लाह। दिल की गहराई से दुरूद मुक़द्दसा का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब बहुत ज़्यादा कसरत से ये होने लगा है कि नाम तो होता है दीन के काम का, लेबल होता है कि ये दीन का काम हो रहा है, नाम ये होता है कि हमने बहुत शानदार जलसे का इनेकाद कर लिया, लेकिन अब ऐसे लोग पाए जाते हैं जो प्रोग्राम का, दीनी काम का मकसद भूलते जा रहे हैं। यानी जो बंदे मोमिन एक जलसा करवाने के लिए अपनी जेब से माल को खर्च करता है, माल को
खर्च करता है तो अपनी जेब से माल को खर्च किया। अब खर्च करने वाले की तरफ से मौजू दिया जाए कि हजरत तसल्लुफ़िद्दीन के ऊपर गुफ्तगू करे, आने वाला आलिम तसल्लुफ़िद्दीन पर बात करे और यहां से चले जाए और कोई हमको ये कहे कि जिसने खर्च किया था वही देवबंदी से मिलने वाला है, तो आप मुझे बताएं नतीजा क्या है, मकसद क्या है? अगर प्रोग्राम करवाने वाला अगर ये कहे कि नमाज की हिफाजत पर बात करे और कोई सबूत दे कि खर्च करने वाला ही बेनमाजी है, तो आप बताइए प्रोग्राम का मकसद क्या होगा? प्रोग्राम जो करवाया जाता है, दीनी काम जो किया जाता है, ये किसी शोहरत के लिए नहीं है कि दुनिया में हमारा चर्चा हो, शहर में हमको कायद और रहबर की हैसियत से जाना जाए। मकसद ये नहीं है। मकसद दीन के काम का ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगरचे तुमको जलील कर दिया जाए, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। अगर अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा हासिल हो जाए तो दुनिया की भीड़ में तन्हा रहकर भी कामयाबी है। और अगर ये न रहे, अगर ये न रहे तो हजारों का मजमा तुमको कायद कह दे, हजारों का मजमा तुमको मुत्तकी कह दे। अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी कब्र को कब्र न रख के अगर उसके ऊपर एक गुंबद नहीं बल्कि 21 गुंबद भी बना देना, तो मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं, अगर ईमान नहीं बचा तो गुंबद से जन्नत की हवा नहीं आने वाली है। हा? कब्र में जन्नत की हवा जो आती है तो वो गुंबद के जरिए नहीं है। अगर इश्क रसूल सलामत है और उस सलामती के साथ तुझे कब्र में डाला जाए और तेरी कब्र का नामो निशान भी अगर मिटा दिया जाए ना, तो उसके बाद भी वो कब्र में आराम वो होगा कि निशान के मिटने के बाद भी वो तो यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आपके जज्बात की कद्र करता हूं, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरी गुफ्तगू को सुनिए। जज्बात पर अमल करें। दाढ़ी की नीयत करते हैं पक्का ना? आइंदा आऊंगा तो इंशाअल्लाह बाशर होंगे। अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। क्यों हर जुमले पर अगर नारा लगेगा तो मैं भी, यानी आपको वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं डिस्टर्ब होऊंगा, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि असल बुनियाद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ईमान अता फरमाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमको पैदा फरमाया, तो हर मुसलमान की सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे बुनियादी फर्ज ये है कि अपने ईमान को बचाए, वो अपने ईमान को बचाए। अब ईमान को चाहे हिंदू से बचाना है तब भी बचाना है, चाहे कोई अगर वंदे मातरम का नारा लगाने वाला है तब भी बचाना है, अगर कोई देवबंदी वहाबी है उससे भी बचाना है, अगर कोई राबजी है उससे भी बचाना है। यानी जहां कहीं ईमान के लिए खतरा पैदा हो जाए तो उस खतरे के ऊपर नजर न करें, उससे होने वाली तकलीफ के ऊपर नजर न करें, बल्कि ये समझें कि हमारे बुजुर्गों की तारीख ये रही है कि हमारे बुजुर्गों ने दुनिया तो दुनिया है
माल तो माल है, अपनी जान को भी कुर्बान किया लेकिन ईमान बचाया है। अपना सब कुछ कुर्बान किया लेकिन अपना ईमान बचाया है। आज के माहौल में अगर आप देखें कि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत की अगर बात आती है, मैं किसी पर यानी मेरी पूरी गुफ्तगू को संजीदगी से सुने और किसी के ऊपर मैं नहीं कहता हूं, मैं सबसे पहले इन चीजों को अपने ऊपर पेश करता हूं कि आज आप देखें कि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर बात आती है तो यकीनन हमारा अकीदा, हमारा ईमान, अल्लाह करे हमारा सब कुछ कदम मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो जाए। ये जज्बा हर मुसलमान का होना चाहिए। हर जज्बा, ये जज्बा हर मुसलमान का होना चाहिए। लेकिन ये कि कामयाब होगा कौन, कामयाबी किसको दी जाएगी, कामयाब कैसे होगा? तो अगर आपको ये नारा लगाने वालों में ऐसे अंग्रेजी के शैदा नजर आते हैं कि जिनको अंग्रेजी एजुकेशन के लिए अगर कहा जाए कि टाई से बचना तो कहते इंग्लिश तो सीखनी है, टाई तो पहननी पड़ेगी। जिनसे अगर कहा जाए कि जनगण मन से परहेज करना वरना दीन खतरे में पड़ जाएगा, बोले कि वो बात तो सही है लेकिन आज के वक्त में फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमको वहां पर जाना तो पड़ेगा। अगर कहा जाए कि वंदे मातरम से बचना है क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अपने मुल्क के वफादार तो हैं लेकिन जमीन की परस्तिश करने वाले नहीं हैं, जमीन की पूजा करने वाले नहीं हैं। तो अगर आपको ऐसे लोग नजर आए जो अंग्रेजी के लिए वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार हो या दुनियावी एजुकेशन के लिए अगर भारत भाग्य विधाता बोलने के लिए तैयार हो, तो आप मुझे बताएं क्या ये लोग तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के ऊपर पहरा देंगे? क्या ये लोग दीन का काम करेंगे? क्या ये लोग मसलके आला हज़रत की नशर इशाअत करेंगे? अरे हकीकत तो ये है कि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत पर जो पहरा देने का काम करते हैं तो वो पहरेदार के लिए महल को बनाना फर्ज नहीं होता है, दुनियावी एजुकेशन को हासिल करना ये फर्ज नहीं होता है। बहुत ज्यादा अफराद पैदा हो जाए तभी कामयाब हो जाएंगे ये जरूरी नहीं होता है। पहले चंदा किया जाए बाद में काम किया जाए ये फिक्र के मालिक नहीं होते हैं। आप 1400 साल की तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जतों नामोज पर पहरा देने वाले आपको वो भी नजर आएंगे कि जिन्होंने बकरे का गोश्त नहीं बल्कि खजूर की गुठलियां खाकर भी पहरा दिया है। आपको वो लोग भी नजर आएंगे कि जिन्होंने झोपड़े में रहकर भी नामों से रिसालत के ऊपर पहरा दिया है। और हकीकत ये है कि इश्क जो होता है वो प्लानिंग का मोहताज नहीं होता है, इश्क अपने फैसले खुद ही किया करता है। इसलिए हम अगर दीन का काम करना चाहते हैं, हम अगर वाकई में तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत पर बात करना चाहते हैं तो आप ये जो सरों की गिनती करते हैं ना कि इतने लाख अफराद जमा हो गए और हमने काम कर लिया, तो मैं आपको एक बात कहता हूं, जाहिरी असबाब यानी जो असबाब होते हैं ना, शरीयत ने जिसकी इजाजत दी जाहिरी असबाब का सहारा लिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने जो कामयाबी अता फरमाई है ना, तो वो जाहिरी असबाब नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको जैसा बनने का हुक्म दिया था उस हुक्म के मुताबिक हो गए, उस हुक्म के मुताबिक हो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने 313 के बाजू में वो कुव्वत दे दी कि दुनिया पर गालिब आ गए। वो 313 है, 313 सर बज़ाहिर नजर आते हैं
लेकिन पूरी दुनिया में दबदबा है। क्यों है? कि वो सिर्फ जुबानी दावा करने वाले नहीं थे, वो सर जो गिनती के अंदर नजर आते थे, जो 313 दिल नजर आते थे, उनके वहां जुबान का खर्च नहीं था, बल्कि हर सर वाला, हर दिल वाला, उसका मिजाज यही था कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये वो जज्बा था कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कामयाबी अता फरमाई। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान को बचाना। आज आप देखिए कि ईमान को बचाने की बात आए और लोगों को खिलाफे शरा मामलात से अगर गिनती के साथ रोकना शुरू कर दें तो शैतान सोच क्या बनाता है? ये भी मत करो, वो भी मत करो, फला भी मत करो। इतनी परेशानियां कौन बर्दाश्त करेगा? हाँ, सोचते हैं मुख्तसर जिंदगी है और मुख्तसर सी जिंदगी में इतनी परेशानियों को कौन बर्दाश्त करेगा? तो आप मुझे बता, तो क्या बगैर कुछ किए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? कुछ भी अमल किए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? अरे जब दुनिया के लिए जख्म खाते हैं तो जहां पर दीन ईमान की हिफाजत की बात आए तो एक होता है फिक्रे रजा का नारा लगाना, एक होता है फिक्रे रजा को अपनाना, एक होता है मसलके आला हजरत के इमाम अहमद रजा के रास्ते के ऊपर चलना है। एक ये जुबानी दावा है और एक अमल करके बताना कि हम तो उसी राह पर चलने वाले हैं। तो हकीकत ये है कि जो भी मसलक का काम करना चाहता है तो जुबानी दावे से नहीं, उसको अपने अमल के जरिए बताना पड़ेगा। और अमल के जरिए जब बताओगे तो इमाम अहमद रजा ने हमको ये तालीम दी है कि जब तेरे ईमान की हिफाजत की बात आए, मफहूम बता रहा हूं, सरकार आला हजरत ने जो फरमाया कि ईमान की हिफाजत की अगर बात आए ना तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि कोई बंदे मोमिन अपने ईमान की हिफाजत में इतना परेशान किया जाए कि पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक, कहां तक? पैदा हुआ तब से लेकर कब्र में जाने तक, अगर उसे एक लम्हे का सुकून न मिले, एक लम्हे के लिए राहत न मिले, यानी 50 साल है, 100 साल, 200 साल, जितनी भी उम्र है, पैदा हुआ वहां से लेकर कब्र में जाने तक अगर वो परेशान किया जाए तो मसलके रजा और फिक्रे रजा ये कहती है कि वो ईमान की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी परेशान होने वाला, पूरी जिंदगी जख्म खाने वाला, जिल्लत उठाने वाला, जब ईमान के साथ कब्र में जाएगा, क्या होगा? ईमान के साथ कब्र में जाएगा और जन्नत की हवा का पहला झोंका आएगा। अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं ईमान के लिए अगर मुशक्कतों को बर्दाश्त किया तो ईमान के साथ जब कब्र में जाओगे और जन्नत की हवा का पहला झोंका आएगा तो वो पहला झोंका खाकर ये कहेगा कि मैंने तो दुनिया में कभी परेशानी को देखा ही नहीं। यानी हमारी पूरी जिंदगी के दर्द का इलाज जन्नत की हवा के एक झोंके में पाया जाता है। तो जब जन्नत में दाखला होगा तो नेमतों का हाल क्या होगा? बस शर्त यह है कि हर सुन्नी अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने दीन, ईमान, अकीदे की हिफाजत करें। वरना याद रखकर चले कि आज का दौर, बल्कि वो दौर गुजर चुका, गुजर रहा है। आज का दौर वो है कि जिसके बारे में कयामत की निशानियों के बारे में जो फरमाया गया ना कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा। हाँ? और अल कुफ्र मिल्लतु वाहिदा, यानी कुफ्र सब मिलकर एक ही मिल्लत है। यानी कुफ्र कुफ्र होता है,
लेकिन कुफ्र की ये बदतरीन किस्म इसलिए है कि ये जो क़ुर्ब क़यामत की अलामत बताई गई है ना, कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा, यानी वो तन्हाई में या किसी ऐसे के सामने जिसके पास इल्म नहीं है, माज़अल्लाह ऐसे कुफ्र में गिरफ्तार हो जाएगा कि वो उसको पता ही नहीं होगा कि मैं काफिर हो गया। उसके बाद नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा। और इसीलिए क़यामत की निशानियों में ये आता है कि क़ुर्ब क़यामत में मस्जिदें ये नमाजियों से भरी होगी, हिदायत से खाली होगी। क़ुर्ब क़यामत में मस्जिदें नमाजियों से भरी होगी और हिदायत से खाली होगी। लिहाजा हम कोई भी काम करने के लिए जाए, आज खतरे इतने ज्यादा है, खतरे इतने ज्यादा है कि कई जगह पर देखा जाता है कि भाई हमको जुलूस निकालना है, तो जुलूस निकालना है तो कुछ सियासी लोग ऐसे भी होते हैं कि जुलूस निकालने के लिए अगर पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाए तो उनको राजी करने के लिए माज़अल्लाह कभी कभी कुफरिया जुमले भी बोल दिया करते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इत्तेहाद के नारे भी लगा दिया करते हैं और न जाने क्या 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 करते हैं। मैं मुख्तसर में आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम जो भी काम करें, चाहे मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर करें, चाहे उर्स आला हजरत के नाम पर करें, चाहे सरकार गरीब नवाज के नाम पर करें, कोई भी काम किया जाए तो सबसे पहले काम करने वाला अपने ईमान को बचाए। अगर ईमान बचेगा तो वो कामयाब है, और अगर ईमान न बचा और कुफ्र में गिरफ्तार होने के बाद अगर माज़अल्लाह जुलूस भी निकाल दिया तो कुफ्र में गिरफ्तार होने के बाद झंडे उसके लिए नजात का जरिया नहीं है। नजात का जरिया तब है जब दिल में ईमान सलामत है और हाथों से अजमत मुस्तफ़ा का इजहार होता है। इसलिए अपने दीन को बचाए, अपने ईमान को बचाए। और सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात क्या है आप जानते नहीं हैं। इमाम अहले सुन्नत का जिहाद क्या है। इमाम अहले सुन्नत ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामोज के ऊपर पहरा देने वाली कौन सी जात है, क्या आपको पता नहीं है? आला हजरत से हमारी मोहब्बत क्यों है? आला हजरत से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? हम क्यों ये चाहते हैं कि इमाम अहमद रजा ये जो मरकज़े इत्तेहाद हैं, यानी इमाम अहमद रजा ये ऐसा मरकज है कि जिस मरकज के आप ऊपर आकर हर सुन्नी को मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि इमाम अहमद रजा ये ऐसे मरकज़े इत्तेहाद है कि इमाम अहमद रजा ऐसे मरकज़े इत्तेहाद है कि उसी इत्तेहाद पर चलते रहोगे तो मसलके आला हजरत ही में आपको सिद्दीक अकबर का फैजान भी नजर आएगा, फारूक आजम का फैजान भी नजर आएगा, उस्मान और अली का फैजान भी नजर आएगा, सहाबाए किराम अहले बैत औलियाए किराम उलमा का फैजान भी नजर आएगा। क्योंकि इमाम अहमद रजा ने ये जो इंतखाब किया है तो इस रास्ते का इंतखाब अपने ज़हनो फिक्र से नहीं किया है, बल्कि सहाबाए किराम के इश्क को देखकर इंतखाब किया है, अहले बैत के अकीदे को देखकर इंतखाब किया है। और मसलके रजा यही है कि 1400 साल के बुजुर्गों की जो तालीमात थी, उन तालीमात को इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों में जमा कर दिया और हमको ये बता दिया कि इमाम अहमद रजा ये ऐसे मरकज़े इत्तेहाद हैं कि आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। इमाम अहमद रजा की तहरीर पर मुत्तहिद हो जाओ। अगर मुत्तहिद होकर चलते रहे तो गुमराह नहीं होंगे, बल्कि 1400 साल की उम्मत का अकीदा आपकी किताबों में नजर आएगा और जाने वाला यही कहेगा कि मसलके रजा कोई नया मसलक नहीं है। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।